भाई अब जो मैं बताने जा रहा हूं उसको ध्यान से सुनना। भैया मैंने 3/3 का डिटरमिनेंट लिया, पिछली क्लास में खूब करवाए 3/3 के डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालना। क्या बताया? 3 रो है, 3 कॉलम है, किसी भी एक रो या एक कॉलम के अलोंग कर दो एक्सपेंड। भाई मैंने रो 1 के अलोंग एक्सपेंड करा। रो 1 के अलोंग एक्सपेंड करने का मतलब रो 1 को हमेशा ढकना ही ढकना है। एक बार उसके साथ कॉलम 1, एक बार कॉलम 2, एक बार कॉलम 3, जो भी एलिमेंट कॉमन आएगा उसकी मल्टीप्लाई कर दूंगा बचे हुए 2/2 के डिटरमिनेंट से। और इस पहले एलिमेंट को लिखते समय प्लस का साइन लगाना है, दूसरे को लिखते समय माइनस का, फिर तीसरे को लिखते समय प्लस का। भाई उम्मीद करता हूं सबको एक्सपेंड करना आता है। जरा ध्यान से सुनना, बच्चों के दिल और दिमाग में क्या सवाल उठ रहा है कि भैया 3/3 के डिटरमिनेंट को एक्सपेंड करते समय, उसकी वैल्यू निकालते समय इस पहले एलिमेंट को लिखते समय प्लस का, फिर दूसरे को लिखते समय माइनस का, फिर प्लस का, प्लस के बाद अल्टरनेटिव माइनस का, फिर प्लस का, फिर माइनस का, फिर प्लस का, फिर माइनस का, फिर प्लस का साइन क्यों आता है? तो जरा ध्यान से सुनना। पता है एक्चुअल में 3/3 के डिटरमिनेंट की वैल्यू कैसे आती है? बड़े प्यार से सुनना। भाई यदि आपने रो 1 के एलिमेंट लिए, एक एक बात को ध्यान से सुनना, यदि आपने रो 1 के एलिमेंट लिए, यदि आपने रो 1 के एलिमेंट लिए तो भाई रो 1 के ही क्या निकालने हैं? कोफैक्टर। और एलिमेंट और अपने कॉरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर की मल्टीप्लाई का क्या कर दो? सम। एलिमेंट और अपने कॉरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर की मल्टीप्लाई करके क्या कर दीजिए? सम। तो जो आंसर मिलेगा दैट इज द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट। देखो भाई मैंने क्या बोला है। भाई मैंने रो 1 के लिए एलिमेंट A11, A12, A13, तो रो 1 के ही लूंगा कोफैक्टर C11, C12 और C13। एलिमेंट और अपने कॉरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर की मल्टीप्लाई करके क्या कर दीजिए? समीशन। तो जो ये एक्सप्रेशन है वही क्या मिलेगा? डिटरमिनेंट का आंसर। अब जरा सुन लो और मैं क्या क्या बोल रहा हूं। यदि आप रो 2 के एलिमेंट लोगे तो रो 2 के ही कोफैक्टर लो, रो 3 के एलिमेंट लोगे तो रो 3 के ही लो कोफैक्टर्स। भाई यदि कॉलम 1 के एलिमेंट तो कॉलम 1 के ही कोफैक्टर, यदि कॉलम 2 के एलिमेंट तो कॉलम 2 के ही कोफैक्टर्स, और यदि कॉलम 3 के एलिमेंट तो कॉलम 3 के ही क्या लीजिए? कोफैक्टर। यानी जिस रो के एलिमेंट तो उसी रो के कोफैक्टर, या जिस कॉलम के एलिमेंट तो उसी कॉलम के कोफैक्टर, उनकी मल्टीप्लाई का सम कर दो तो दैट इज द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट। जरा कैलकुलेशन देखो। भाई A11 की वैल्यू 1 इंटू C11 कैसे निकलेगा? -1 की पावर 1 + 1 इंटू भैया फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम ढककर, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम तो 0 - 0 इंटू 0 - 0 प्लस A12 की वैल्यू 2 इंटू C12 -1 की पावर 1 + 2 इंटू फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम ढक के डिटरमिनेंट की वैल्यू से करेंगे मल्टीप्लाई। बाय फर्स्ट रो सेकंड कॉलम तो 0 - 8 ये रहा, प्लस A13 की वैल्यू क्या है? -3 इंटू C13 -1 की पावर 1 + 3 बाय फर्स्ट रो थर्ड कॉलम ढको, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम तो 0 + 2। जरा चेक कर लो ऊपर वाले आंसर से, -1 की पावर 2 बनेगा प्लस का 1 तो भैया प्लस का 1 हो जाएगा, ये आ रहा, और इंटू ये ब्रैकेट ये आ रहा। -1 की पावर 3 आएगा माइनस का 1 इंटू 2 तो भैया माइनस का 2, और ये वाला ब्रैकेट मल्टीप्लाई में ये रहा। -1 की पावर 4 बनेगा प्लस का 1, भैया प्लस का साइन ये रहा, और ये -3 एलिमेंट खुद है, और इंटू ये वाला ब्रैकेट आपका ये रहा। तो ध्यान रखना जिस रो के एलिमेंट तो उसी रो के कोफैक्टर, या जिस कॉलम के एलिमेंट तो उसी कॉलम के कोफैक्टर की मल्टीप्लाई का सम आपको देगा डिटरमिनेंट का आंसर। तो ये मैंने बाकी की 5 बातें लिख दी हैं। रो सेकंड के एलिमेंट तो रो 2 के ही कोफैक्टर, रो 3 के एलिमेंट तो रो 3 के ही कोफैक्टर,
भाई कॉलम 1 के एलिमेंट तो कॉलम 1 के कोफैक्टर, यानी जिस रो या जिस कॉलम के एलिमेंट तो उसी रो या उसी कॉलम के कोफैक्टर की मल्टीप्लाई का सम क्या मिलेगा, डिटरमिनेंट। उम्मीद करता हूं अब तुम्हें क्लियर हो गया होगा कि भैया डिटरमिनेंट 3/3 के डिटरमिनेंट को एक्सपेंड करते समय हम प्लस माइनस प्लस का साइन क्यों लगाते हैं। अब बढ़ेंगे आगे।